ये देखो अंकिता, ये बन रहा है हमारा नया घर। पापा ये सम कैसे होगा? अरे हमको नहीं पता बिटिया, हमको एक खिटर पिटर नहीं आता है, कैसे बताए? आप कर लो यहाँ पर, हाँ आराम से, जैसे लिख रहे हो ना यही लिख दो। राहुल, इस बच्ची को देखना किस तरीके के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछ रही है। मुझे तो लग रहा है ये इसके पापा हैं। हाँ तो वो मामूली सा मजदूर है और उसकी बच्ची देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रही है अपने पापा से। एक बार चलना, इनसे बात करते हैं। चलो। अरे सुनिए भाई साहब, एक बार आना। पढ़ाई करवाते हैं। हाँ भाई साहब, वो आपकी बेटी है? हमारी बेटी है मैम साहब। क्या हुआ, कुछ गलती कर दी क्या इसने? ये यहाँ पे क्या कर रही है और आप इसको अपने साथ लेके आए हो क्या? वो क्या है ना कि हम अकेले रहते हैं अपने घर में। इसकी माँ बचपन में इसको छोड़ के चल बसी, तब से हम ही ने इसको पाला पोसा है। अगर हम काम पर आ जाए और उसको वहाँ पर छोड़ दे तो अकेली रह जाएगी, इसलिए इसको साथ ही ले आते हैं। शाम को जाते हैं तो फिर लेते जाते हैं घर पे। वैसे इसको ये किताबें किसने दी है? हमारे पास कहाँ से किताबें आएगी, हम तो दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं। ये सामने वाला घर है ना, इसी में 3-4 लोग बच्चा रहता है, वो लोग भी पढ़ाई करता है, तो लोग अपना पुराना कॉपी किताब दे देता है ना, तो उसी से पढ़ लेती है। अरे कैसे बाप हो तुम, उसको पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करवाते? पैसा नहीं है ना इतना हमारे पास साहब। मेम साहब, अरे हम दिहाड़ी मजदूर हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं, और हमारा तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। जहाँ भी जाते हैं 2-3 दिन का काम होता है, आज यहाँ कल वहाँ। ऐसे में अपनी बच्ची को कहाँ पढ़ाते फिरेंगे, इसीलिए इसका दाखिला नहीं करवाए। अगर कोई स्थायी ठिकाना होता ना तो इसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देते, लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा ठिकाना तो नहीं है, इसीलिए हम इसका दाखिला भी नहीं करवाए। और प्राइवेट स्कूल तो आप लोगों को पता है कितना महंगा होता है, इतनी हैसियत है नहीं हमारी, बस इसीलिए हमने बच्ची का दाखिला कहीं नहीं करवाया। पढ़ लेती है खुद से ही। और वैसे आप लोगों को एक सच बात बताए, हमारी बिटिया को ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। ये सामने वाले बच्चा लोगों को ना ये अपना दोस्त बना ली थी, उसी किताब से कभी कुछ पढ़ लेती है, कभी कुछ पढ़ लेती है। सच बताएं, अगर इसको मौका मिले ना तो ये बहुत बड़ा इंसान बन जाए, कामयाब हो जाए अपने जीवन में पढ़ लिख कर। भाई साहब, आपको एक बात बोलूं कि बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी बच्चे का ना पढ़ाई में मन लग रहा है तो, क्योंकि आजकल मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। और अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है ना, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आपको आपके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। पता नहीं कल को वो क्या बन जाए। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैना है। नैना, वाह बहुत अच्छा नाम है। बेटा, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? आंटी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वाह, बच्ची इतनी सी है और इसकी सोच देखो कितनी बड़ी है। अब भी आपको समझ नहीं आ रहा भाई साहब कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये डॉक्टर बनना चाहती है, इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि डॉक्टर काहे बनना चाहती है? दरअसल बचपन में इसकी माँ छोड़ के चली गई, जब तो इसको अकल था नहीं, लेकिन जब हमने बताया ना तो बोलने लगी कि हम डॉक्टर होते ना तो अपनी माँ को बचा लेते। और कभी कभी हमारा भी तबीयत खराब हो जाता है ना, तो हमको कहती है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे ना तो आपका इलाज फ्री में करेंगे। सच में ये हमें खोना नहीं चाहती साहब, बस इसलिए डॉक्टर बनना चाहती है। और हमें ही क्या, किसी जीव को भी मुसीबत में देखती है ना तो इसका दिल पसीज जाता है। सच में हमारी बेटी ना बहुत बहुत ज़्यादा समझदार है। मुझे तो समझ भी नहीं आता कैसे हालात हैं आजकल के। जो बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है उसके माँ बाप चाह करके भी उसको नहीं पढ़ा पाते, और जो बच्चा पढ़ना लिखना चाहता ही नहीं है वो इतने बड़े बड़े स्कूल में जा करके पढ़ाई करता है। अगर यही बच्चे ना पढ़े लिखे तो इनके माँ बाप के हालात कैसे सुधरेंगे? देखिए, आप लोग बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा मजबूरी भी तो समझिए ना। अरे दिहाड़ी हमारा 300 रुपया है, महीना में 28-29 दिन काम करके जैसे तैसे जो भी पैसा बनता है उससे किराया भाड़ा चला जाता है, राशन का पैसा आ जाता है। अब ऐसे में अगर हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से ला पाएंगे, इसलिए कहीं भी दाखिला नहीं करवा पा रहे हैं। इसका पैसा ही नहीं है हमारे पास। जैसे तैसे घर चल जाए यही बड़ी बात है, अब इसका पढ़ाई का खर्चा कहाँ ही उठा पाएंगे हम। सही कह रहे हो भाई साहब आप। सबसे बुरी चीज़ होती है गरीबी। अगर आपके पास पैसा होता तो आज आप ये काम थोड़ी कर रहे होते, अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रहे होते। अरे हम एक काम तो कर सकते हैं ना राहुल? हाँ बोलो। हम एक काम करते हैं ना, हमारे पास तो कोई बच्चा है नहीं, तो हम इस बच्चे की जिम्मेदारी ले लेते हैं ना। इसका पढ़ाना लिखाना सब कुछ हम कर लेंगे, क्या कहते हो? क्या मैम साहब, आप हमारी बच्ची को पढ़ाएंगे? लेकिन
आप इसके ऊपर इतना खर्चा काहेला करेंगे? हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा। आप लोगों की तो ये कोई लगती भी नहीं है, फिर इसके लिए इतनी दरियादिली क्यों? हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हमारी कोई औलाद नहीं है, तो अगर हम किसी बच्चे का भविष्य सुधार सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी ना। और कल को अगर ये कुछ पढ़ लिख जाएगी, कुछ बन जाएगी, कामयाब हो जाएगी, तो कल को आपका भी भविष्य सुधार देगी। देखिए भाई साहब, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन इस बच्ची पे मुझे पूरा भरोसा है। ये बच्ची पढ़ लिख करके ज़रूर कामयाब होगी, और इस बच्ची को पढ़ाने के लिए ना मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी, लेकिन इसको कामयाब ज़रूर बनाऊंगी। पर साहब देखिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमने क्या दिया ना, इसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी हमारी। आखिर ये भी तो हमारी बेटी जैसी है ना। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी ज़रूर कामयाब होगी और आपका नाम रोशन करेगी, और साथ में हमारा भी। तो चलो बेटा हमारे साथ, आज हम तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाएंगे और तुम्हें बहुत सारी किताबें भी दिलाएंगे और नई नई ड्रेसेस भी दिलाएंगे। हाँ आंटी चलो। सुनो, एक गिलास जूस बना देना। जी भैया, अभी बनाती हूँ। बहन, मेरी बहन इस हालत में यहाँ क्या कर रही है? भाई साहब, नींबू डालना है कि बिना नींबू के बना दूँ? हाँ, अभी बता रहा हूँ। हाँ, नींबू डाल दो और काला नमक भी डाल देना। ठीक है भैया। वैसे आपसे एक बात पूछूं बहन? हाँ जी भैया, पूछिए। ये आपके चेहरे पे इतने सारे चोट के निशान कैसे? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं भैया, वो बस सीढ़ियों से गिर गई थी। देखिए, मैं इतना नादान भी नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है ये सीढ़ियों से गिरने के निशान नहीं है। देखिए, मुझे अच्छे से पता है कि ये मार के निशान है। मैं आपको जानता तो नहीं हूँ वैसे, लेकिन आप मुझे बड़े भाई होने के नाते बता सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। अगर आप मुझे बता देंगी, शायद आपका मन भी हल्का हो जाए। दरअसल भैया, ये जो चोट के निशान है ना, ये मेरे पति ने दिए हैं। बहुत मारता है मेरा पति मेरे को। अरे वो खड़ी हो, टाइम देखा कितना हो रहा है? 1:30 बज रखा है और अभी तक महारानी सो रही है। वो मेरी तबीयत खराब हो रखी है। अच्छा, तेरी तबीयत तो ठीक कर देता हूँ मैं। ले, कर दी ठीक। मेरी तबीयत सच्ची में बहुत खराब हो रखी है। तो तबीयत खराब है तो खाना कौन बना के देगा मुझे? बाहर से मंगा लो। हाँ, बाहर से। अभी रुक, ऑर्डर करता हूँ। सही है? और दूं? नहीं, मैं बनाती हूँ। ढंग में रह ले। क्या आपके पति ने आपको मारा है? अगर आपका पति आपको मारता है तो आप उसके साथ रह क्यों रही हैं? क्या करूँ भैया, कोई चारा ही नहीं है ना। वो घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने शादी करी थी उससे, बस अब वही भुगत रही हूँ मैं। देखिए, आपके साथ तो बहुत गलत हो रहा है। अगर आपका पति आपको मारता पीटता है, मैं तो कहूँगा कि आप अपने मम्मी पापा के घर वापस चले जाइए। छोड़ दीजिए उस पति को, वो पति कहलाने के लायक नहीं है। दरअसल भैया, मैं उस इंसान से बहुत प्यार करती थी, और ये बात ना मैंने अपने पूरे परिवार को बताई थी, और उन लोगों ने ना शादी के लिए मना कर दिया। ना चाहते ही ना मेरे को भागना ही पड़ा। वो कहते हैं ना भैया, जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता ना, वो जिंदगी भर दुख ही भोगता है। बस वही भोग रही हूँ। और भैया, ऐसा कोई सा भी दिन नहीं है जब वो मेरे को मारता पीटता नहीं है। देखो बहन, मैं अच्छे से जानता हूँ, माँ बाप चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए अपने बच्चों से, लेकिन वो अपने बच्चों को इतने बुरे हालातों में नहीं देख सकते। अरे वो तुम्हें अपना लेंगे। जो हालत आपके पति ने आपकी कर रखी है ना, इसे देखकर आपके माता पिता आपको अपना लेंगे। एक बार कोशिश तो कीजिए। मैं अपने परिवार के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मेरी वजह से ना उन्होंने बहुत बदनामी झेली है। मैं नहीं जा सकती भैया अपने घर, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से ना और परेशान हो। और मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बोला भी था कि वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है। मैंने उनके खिलाफ जाकर उनसे शादी करी। मेरे को लगा मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करवाएंगे, इसलिए भाग गई मैं उसके साथ। पता नहीं उसके बाद मेरे माँ बाप को क्या क्या बोला होगा लोगों ने। और अगर शुरू में ही मैंने अपने माँ बाप की बात सुन ली होती ना, तो मेरे को इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना, उसकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ, और मेरा परिवार मेरे से सिर्फ नफरत करता है। और मैं नहीं जा सकती उन लोगों के पास।
खैर भैया, अब तो आदत हो गई है इन सब चीज़ों की। अब जो होगा मेरे को अकेले ही सहना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे अकेले सहलेगी? भैया आप यहाँ पर? तेरा भाई अभी जिंदा है, तुझे ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हो गया, जो भी तूने सहना था ना सह लिया। अब तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी बस। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मैंने पहले ही माँ बाप को इतनी तकलीफ दी है, अब मैं उनको क्या शक्ल दिखाऊंगी। और भैया मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना, वरना वो लोग सह नहीं पाएंगे। वाह बहन वाह, है तो बहुत छोटी मुझसे, लेकिन कितनी बड़ी हो गई है। सारे फैसले अब खुद ही लेने लगी है। जब घर से गई थी तब भी तेरा फैसला था, अब जब वापस आना चाहती है तो भी तेरा ही फैसला चलेगा। ऐसा नहीं होगा, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। तू चल मेरे साथ अभी के अभी। और अगर मम्मी पापा ने भी मना कर दिया ना तो तेरा भाई रखेगा तुझे तेरे साथ। तू चल। पर भैया देख, मम्मी पापा ने नहीं देखा कि तेरे साथ क्या हुआ है और तू किस हालत में है। मैंने तो देखा है ना, तो मैं तुझे इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ। तू चल मेरे साथ अभी के अभी। तेरे पति को मैं देख लूंगा, तू बस चल मेरे साथ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू चल। नहीं भैया, दीदी खाने की थाली कितने की है? 20 रुपए की, देखो लिखा हुआ है। ठीक है, आप एक दे दीजिए। आप बैठो, मैं मंगवाती हूँ। सुनो, एक वेज थाली पैक कर दो। मैडम ये वेज थाली। ठीक है। सुनो, थाली रेडी होगी तुम्हारी। एक्सक्यूज मी, वेज थाली कितने की है? 200 रुपए। लेकिन यहाँ तो 20 रुपए लिखे हैं। वो गलत लिख दिया था, ये रहा सर, 200 रुपए। ठीक है, आप एक वेज थाली लगवा दीजिए। ठीक है, आप बैठिए, मैं लगवाती हूँ। सुनो, एक वेज थाली टेबल पे भी लगवा देना। दीदी वो खाने की थाली कितने की है? भैया आपको पता तो है 20 रुपए की है। 20 रुपए की? लेकिन दीदी हम तो फिर आज खाना खा ही नहीं पाएंगे। खा नहीं पाओगे? क्यों भैया, आपको हमारे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं दीदी, खाना आपके यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था, मैंने खाया था, पर वो ना ये 20 रुपए फट गए। अरे भैया इतनी सी बात, कोई बात नहीं, वैसे टेप से चिपका लूंगी, चला लूंगी मैं। नहीं दीदी ऐसे नहीं, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपके यहाँ पे ना कुछ सफाई कर देता हूँ, बर्तन धो देता हूँ, टेबल साफ कर दूँ। अरे भैया काम करने की जरूरत नहीं है, काम करने के देते हैं लड़के हैं तो सही। और वैसे भी आप इतनी बार आते हो यहाँ पर, थाली खाकर जाते हो, तो आप खाइए ना। नहीं दीदी, हम ऐसे नहीं खा सकते, हम ऐसे कहीं भी नहीं खाते हैं खाना। आप ये 20 रुपए रख लीजिए और हमसे कुछ काम करा लीजिए ना, हम काम कर देंगे तभी खाएंगे। नहीं भैया आप काम मत करिए, और आपको फ्री में भी कहाँ दे रही हूँ मैं ये पैसे चला लूंगी। देखो नंबर से नहीं फटा ना, नंबर है तो बैंक में जाके एक्सचेंज हो जाता है, मैं एक्सचेंज करा लूंगी टेप से चिपका के। क्या दीदी ऐसे हो जाता है? लेकिन हमें तो सब बोलते हैं कि जो पैसे फट जाते हैं ना वो कोई भी नहीं लेता। हाँ हाँ ऐसा होता है, अब बहुत कस्टमर आते हैं, किसी का नोट फटा होता है तो हमें तो बैंक करके दे देता है। अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अब खा लोगे ना? ठीक है दीदी, फिर तो मैं खा लूंगा। ठीक है भैया, अब आराम से बैठो, पैक करवाना है? हाँ मैं लेके जाऊंगा। मैं पैक करवाती हूँ, जाइए। एक वेज थाली पैक कर दो। ये थाली इसको 20 रुपए में दे रही है, पर मैंने तो 200 रुपए में ली है, और इसने तो वहां पे भी 200 ही रुपए लिखा हुआ था, और अभी 20 रुपए लिखे हुए हैं। मतलब ये हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। मैडम ये वो उन भाई साहब की वेज थाली। ठीक है चल। मैडम वैसे एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। आप जानती हैं मैं कहीं और काम करने क्यों नहीं जाता? इतने सालों से सिर्फ इस रेस्टोरेंट में क्यों काम कर रहा हूँ? क्यों? देखिए मैडम, ऑफर तो कई जगह के आते हैं, 5 स्टार होटल्स तक के आते हैं, लेकिन बाकी के रेस्टोरेंट में और यहाँ के रेस्टोरेंट में सिर्फ एक फ़र्क है, इंसानियत का। मैडम मैंने हमेशा देखा है कि आप इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करती है,
कोई आपकी नज़र में छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको इक्वली रखती है, इवन पूरे स्टाफ को भी। अब देखिए ना, आप उस इंसान की मदद कर रही है लेकिन उसे पता तक नहीं लगने देनी कि आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं। इतना बड़ा आपका रेस्टोरेंट है, इतने में तो किसी में भी घमंड आ सकता है। आप में कभी घमंड नहीं आया। अगर कोई स्टाफ मिसिंग होता तो आप खुद काम करने लगती हैं। आपकी ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए बस यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और आप सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो मैडम। थैंक बुला लीजिए उसको। सुनो, थाली ले जाओ अपनी। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसका रेस्टोरेंट तो मैं बंद करवाती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? उस भिखारी को आपने 20 रुपए में थाली दी है और मुझे 200 रुपए में। क्यों? आप यहाँ पे बैठ के फ्रॉड कर रही हैं? मैडम पहले तो आराम से बात करो। थाली 200 रुपए की ही है, वो गलती से 20 रुपए लिखा हुआ है, सबको 200 में ही देते हैं आप। मैडम झूठ बोलना बंद करिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रही हैं, बाकी कस्टमर्स को आप महंगे दाम लगाती हैं और उस भिखारी को 20 रुपए में। देखिए मैडम, आप जो कर रही है ना, ये बहुत गलत कर रही है। और रही बात आपके कस्टमर बनाने की, तो आपकी हरकतों की वजह से ही आपके कस्टमर कट जाएंगे। आप उस भिखारी को 20 रुपए में दे रही है और बाकियों को 200 रुपए में। आपको क्या लगता है बाकी कस्टमर्स को पता लगेगा कि आप महंगे दामों में उनको खाना बेच रही हैं तो आपके कस्टमर बनेंगे? नहीं मैडम, अभी तो सिर्फ मुझे पता चला है, अभी तो आपकी सिर्फ एक कस्टमर कम होगी। अगर बाकियों को पता लगेगा तो कोई भी कस्टमर नहीं रहेगा। मैडम ये मेरी दुकान है, मेरी मर्जी कितने की मैं चीज बेचूं। और मैंने बोल दिया ना 200 रुपए की है और सबके लिए 200 रुपए की ही है। आपने कुछ गलत सुन लिया हो, कोई 20 रुपए में नहीं दिया मैंने किसी को। और आप प्लीज, और भी कस्टमर बैठे हुए हैं, यहाँ पे हंगामा मत करो। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना, मैं काम करती हूँ, पुलिस को कंप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आप जो ये कर रही है ना, ये फ्रॉड है और इसके लिए मैं आपका ये रेस्टोरेंट बंद करवा सकती हूँ। आप जानती है ना ये बात? हो मैडम, बस इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पुलिस को लेके आओगे यहाँ पे। और जब मैंने बोल दिया कि मेरी दुकान है, मेरी मर्जी, उसको मैं 20 रुपए में दूं, फ्री में दूं, आपको उससे क्या? आपको खाना है तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर नहीं खाना तो और भी रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जा सकते हो। लेकिन प्लीज मेरे रेस्टोरेंट के सामने ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ना मेरे रेस्टोरेंट का नाम खराब करने की जरूरत है। देखिए मैडम, आपको भी पता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आप बातें छुपाना बंद करिए और प्लीज सच सच बताइए कि आप ये क्या कर रही हैं। उसको 20 रुपए में और हमें 200 रुपए में क्यों? वरना मुझे मजबूरन आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, और मैं इस रेस्टोरेंट की रेटिंग भी खराब कर सकती हूँ। तो आप प्लीज बताइए कि सच क्या है। मैडम बस ठीक है, तो आपको बतानी ही पड़ेगी चीज। मैडम एक्चुअली जो गरीब है वो सिर्फ गरीब नहीं है, वो पागल भी है, मतलब दिमाग से थोड़ा सही नहीं है वो। कुछ दिन पहले मैंने उसे देखा था। भैया भैया, ए बेटा कुछ दे दे, भूख लग रही है। बेटा बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए लिया ना। लेकिन माँ, ये तो बस 20 रुपए है और 20 रुपए में तो कुछ भी नहीं आएगा। बेटा कुछ तो आएगा, ले आना। अब नहीं रहा जा रहा बेटा, कई दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अच्छा माँ, तू यहीं रुक, मैं लेकर आता हूँ कुछ खाने के लिए, जाइए मत कहीं। तब से ही मुझे उसके ऊपर दया आ गई। मैडम उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। आप कमाते हैं, यहाँ पे जितने कस्टमर बैठे हैं वो कमाते हैं, मेहनत करते हैं, आई नो। लेकिन मेरे रेस्टोरेंट में थाली 200 की इसलिए है क्योंकि उतने की ही बनती है। लेकिन एक थाली मैं थोड़े कम में दे सकती। अगर मेरी वजह से किसी का पेट भर जाएगा तो कोई बुरी बात थोड़ी है। और मैम पहले मैंने कोशिश करी थी कि उसको फ्री में दे दो, लेकिन उसने मानी ही नहीं। अगर ऐसी बात है और आप उसको खाना खिलाना चाहती हैं तो फ्री में खाना खिला दीजिए। गरीबों की तो हम सब मदद कर देते हैं ना, 2-4 रुपए तो हम ऐसे ही दे देते हैं जब भी कोई गरीब दिखता है। यहाँ तो खाना खिलाने की बात है, तो आप उससे पैसे क्यों लेती है? और पैसे लेने ही है तो फिर 20 रुपए क्यों, पूरे 200 लीजिए, या फिर बिल्कुल मत लीजिए। तो फिर आप फ्री में खाना दिया करिए ना उसे। मैम मैंने कोशिश करी थी, लेकिन वो दिमाग से कम है, लेकिन ईमानदार बहुत है। पता नहीं किसी से भीख लेता ही नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश करी, मैंने अपने वेटर्स को ही भेजा कि किसी के हाथ ही ले लेगा, लेकिन कभी नहीं लेता। ये देखिए आज ये 20 रुपए लेके आया फटे हुए। तब भी बोलता कि मैं यहाँ पे सफाई कर दूंगा, तब मेरे को खिला देना। नहीं तो चाहता तो बोल देता मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को फ्री में खाना खिला दो, लेकिन नहीं माने। इसके लिए भी मुझे झूठ बोलना पड़ा कि बैंक में ले जाके चेंज कर दूँ। और मैम अगर ऐसा मैं नहीं करती तो वो भूखा ही रह जाता। आई नो आपको गुस्सा आ रहा है
कि बाकी कस्टमर के साथ ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं करूँ और सारे कस्टमर्स को इतने ही दाम में खाना मिलता है। बस वो एक भिखारी की मदद कर देते। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। मुझे तो बस गुस्सा आ गया ये देख के कि आप उसे 20 रुपए में खाना दे रही हैं और हम लोगों को 200 रुपए में। अब ऑब्वियस सी बात है मैम, हम आपके कस्टमर हैं, हमें भी बुरा लगेगा अगर हमें पता लगेगा कि हमें महंगे दाम में खाना मिल रहा है और किसी और को सस्ते में। मुझे भी देख के बस गुस्सा आ गया था, लेकिन सच में आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप यहाँ पर बैठी हैं सच में, और फिर भी उस गरीब को फ्री में खाना खिला रही हैं, इतने कम दाम में खाना खिला रही हैं। मुझे बस गुस्सा आ गया था, और किसी का पेट भरना तो सच में पुण्य का काम होता है, और आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको इतना गलत समझा और मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया। इट्स ओके मैम, मैं भी समझ सकती। आपकी जगह अगर मैं भी किसी और रेस्टोरेंट में होती, मुझे भी यही लगता कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, किसी और को कम में खाना मिल रहा है और मुझे ज्यादा में। इट्स ओके मैम। अब वैसे आपका खाना सच में बहुत अच्छा है, और चिंता मत करिए, मैं आपके रेस्टोरेंट की रेटिंग खराब नहीं करूंगी। मैं यहाँ आती रहूंगी, और मेरी पेमेंट कितनी हुई आप मुझे बता दीजिए। और चिंता मत करिए, मैं आपकी रेस्टोरेंट की रेटिंग खराब नहीं करूंगी। आपका खाना सच में बहुत अच्छा है, मैं आती रहूंगी। अब वैसे मेरा बिल कितना हुआ है? आपने एक थाली और एक हाफ चाउमीन ली थी ना, तो आपके हो गए 380। डन, थैंक यू।